So hello everyone. We had been studying motion lately, so I think many of you would be wondering how graphs are made. Although I had given a brief introduction to graph during the motion lectures, but today we are going to discuss graphs particularly, and we are going to see how different types of graphs are plotted, as well as we'll learn some of the basic graphs and how they can be plotted in our physics and mathematical uses. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जब हम बात करेंगे ग्राफ्स की तो आज हमको सिर्फ ग्राफ्स ही देखने हैं हम लोग ये क्योंकि ग्राफ का इंट्रोडक्शन है. जो बेसिक ग्राफ्स हैं हम लोग उन बेसिक ग्राफ्स को देखेंगे और देखेंगे कि उनको प्लॉट किया कैसे जाता है, उनके प्लॉट की स्टाइलिंग, उनके प्लॉट का लोकस कैसा होता है. तो चलिए देखिए ग्राफ क्या है. अ ग्राफ इज ए टू डायमेंशनल प्रोजेक्शन ऑफ एन इवेंट इन मैथमेटिक्स. मैथ्स में कभी भी दो पॉइंट्स के बीच में कोई भी इवेंट होता है, कोई भी चीज़ मूव करती है, जैसे हमारे फिजिक्स में एक ऑब्जेक्ट मूव करता है, मैथ्स में कभी कभी पॉइंट्स मूव करते हैं. तो उन पॉइंट्स के मूवमेंट को जब हम टू डायमेंशनल प्रोजेक्शन में दिखाते हैं, अपने नोटबुक्स पर दिखाते हैं, तो क्योंकि हमारे नोटबुक्स पे हम 3D प्रोजेक्शंस नहीं दिखा सकते हैं, सो वी आर बाउंड टू शो इट इन अ टू डायमेंशनल प्रोजेक्शन. तो हम लोग उस टू डायमेंशनल फिगर को क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं ग्राफ. और ग्राफ में दो स्केल्स होते हैं, एक होता है एक्सिस और दूसरा होता है प्लेन. नाउ सी आई हैव टॉट यू दिस इन प्रीवियस लेक्चर्स ऑल्सो कि हम लोग 2D और 3D ग्राफ्स को किस तरीके से देखते हैं. ये जो ग्राफ है ये हमारा टू डायमेंशनल ग्राफ है जिसमें दो एक्सिस है, एक एक्स और दूसरा वाई एक्सिस. ये जो ग्राफ है ये 3 डायमेंशनल ग्राफ है जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस ऑल्सो नोन एज जी एक्सिस. तो यहाँ पे क्या है, तीन अलग अलग एक्सिस दिखाई देगा. और ये जो आप पोर्शन देखते हैं, ये जो ओपन स्पेस है चारों तरफ, 1 2 नीचे का 3 और ये इधर चौथा 1 2 3 एंड 4, दिस इज कॉल्ड अ प्लेन, है ना. इस प्लेन में ही हम लोग पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. और इन प्लेन्स को हम लोग देखेंगे कि हायर क्लासेस में कि इन प्लेन्स को हम लोग क्वाड्रेंट्स के नाम से जानते हैं. दिस प्लेन्स आर नोन एज क्वाड्रेंट्स. क्योंकि हम लोगों ने जो ग्राफ बनाया है वो सिर्फ एक चौथाई है. अभी देखो इधर एक निगेटिव एक्सिस भी होगा ना, तो निगेटिव एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस के बीच का नीचे एक निगेटिव वाई एक्सिस होगा. लेट मी शो यू. सी हाउ अ ग्राफ इज मेड. दिस इज हाउ अ कंप्लीट ग्राफ लुक्स लाइक. ऐसा दिखता है ग्राफ, है ना. ये पॉजिटिव एक्स साइड होता है, ये निगेटिव एक्स साइड होता है. रेशनल नंबर्स पढ़े होंगे, पॉजिटिव नंबर्स एंड निगेटिव नंबर्स, है ना. तो दिस इज पॉजिटिव एक्स, दिस इज निगेटिव एक्स, है ना. देन ऊपर में क्या है, इधर होगा पॉजिटिव वाई, इधर होगा निगेटिव वाई. ठीक है. तो अभी देखो ये जो है ये टोटल अगर देखोगे तो ये एक सर्किल जैसा आपको फील देगा. एंड दिस सर्किल इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट पोर्शंस, ईच इक्वल पोर्शन इज 1/4, है ना. सब 1/4 है. ठीक. सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट. इनको हम किस नाम से जानते हैं, क्वाड्रेंट्स के नाम से जानते हैं ग्राफ में. ठीक. दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है. सेकंड क्वाड्रेंट में खुद देखो एक्स निगेटिव है ना, एक्स माइनस होता है, वाई पॉजिटिव होता है. थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी निगेटिव है, वाई भी निगेटिव है, देखो माइनस का एक्स माइनस का वाई. और फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई माइनस का होता है, एक्स प्लस का होता है, यानी कि एक्स कॉमा माइनस वाई. जब हम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, हम लोग उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. पहले एक्स के पॉइंट को लिखते हैं, फिर हम लोग लिखते हैं वाई के पॉइंट को. कभी भी वाई को पहले नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे एक्स को. एक्स के पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा और वाई के पॉइंट का नाम है ऑर्डिनेट. वाई इज ऑर्डिनेट. ठीक है. तो चलिए हम लोग आते हैं अपने एक्सिस पे. तो ये था 3D प्रोजेक्शन और 2D प्रोजेक्शन. हम लोग को अभी 2D प्रोजेक्शंस में पढ़ना है. 3D प्रोजेक्शंस हम लोग जब 3 डायमेंशनल मोशन देखेंगे तब वहाँ पर कंसिडर करेंगे, जहाँ पे हम लोग जेड एक्सिस भी लेते हैं. ठीक है. तो पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का वे क्या है, एक्स कॉमा वाई या फिर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड. एक्स एक्सिस के पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, वाई एक्सिस के पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट. सो आई थिंक दिस वन इज क्लियर. इस तरीके से ग्राफ बनता है. ठीक है. अब देखेंगे कि हम लोग ये देखो ये जो है, ये मैंने एक फोटो आप लोगों के लिए यहाँ स्पेशल रखा है आप लोगों को समझने के लिए. ग्राफ पेपर कुछ ऐसा दिखता है.
है ना। तो इस ग्राफ पेपर पे जब हम पॉइंट प्लॉट करेंगे, जरा ग्राफ पेपर को देखो, यू विल सी बोल्ड लाइंस हैं यहाँ पे, है ना। और इस बोल्ड लाइन के आसपास क्या है, इसके अंदर छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस हैं, यानी ये बोल्ड बड़े बॉक्सेस हैं। देखो एक बड़ा स्क्वायर बॉक्स है, इसके अंदर 4 छोटे स्क्वायर बॉक्सेस हैं, और हर छोटे स्क्वायर बॉक्स के अंदर 100 स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डिवाइडेड होता है हमारा ग्राफ पेपर, और इस पे हम लोग प्लॉटिंग करते हैं ग्राफ्स की, है ना। नाउ सी, वी आर गोइंग टू सी 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, जो हम लोग को थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा इस क्लास में। अभी बेसिक में हम लोग 9th 10th तक इतनी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। दिस लेक्चर इज पर्टिकुलरली फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th एंड 10th। फॉर मोर एडवांस्ड ग्राफ्स, जिसमें हम लोग साइनसॉइडल ग्राफ, कोसाइनल ग्राफ, इन चीज़ों को स्टडी करेंगे, उसके लिए मैं ग्राफ्स का एक अलग एडवांस्ड लेक्चर अपलोड करूंगा। ये इंट्रोडक्शन है ग्राफ का। सो वी आर गोइंग टू सी लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ कब बनाते हैं हम लोग? A linear graph is plotted where all the locus join together to form a straight line. What is locus? Locus is this line that joins all the different points. ये जो लाइन है, जो सारे अलग अलग पॉइंट्स को क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा, इस लाइन को हम बोलते हैं लोकस। लोकस या लोकस का मतलब होता है रिलेशन, ऐसा लाइन जो रिलेशन दिखाता है। तो इन सारे पॉइंट्स के बीच में क्या रिलेशन है? इट फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन। सो दिस लाइन विल बी कॉल्ड अ लोकस, ठीक है। तो लीनियर ग्राफ का मतलब जो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए आपके इक्वेशन में, वो कितना होना चाहिए? 1। हम लोग पढ़ते हैं ना लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो वेरिएबल्स कैन बी डिफरेंट, बट द हाईएस्ट पावर शुड बी 1। एक से ज़्यादा पावर नहीं होना चाहिए। और जब आप लीनियर ग्राफ्स की बात करते हैं, तो लीनियर ग्राफ इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। इट कैन बी लाइक दिस, इट कैन बी लाइक दिस, इट कैन बी लाइक दिस, फाइन। सो दीज आर ऑल लीनियर ग्राफ्स। हम लोग बेसिकली क्लास 9 10 तक हम लोग काफ़ी सारे लीनियर ग्राफ्स पढ़ेंगे मोशन में। ना लीनियर ग्राफ के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है स्क्वायर फंक्शन ग्राफ। स्क्वायर फंक्शन ग्राफ यानी कि कोई एक चीज़ जो है वो लीनियर रहेगा, दूसरा जो है वो उसके स्क्वायर पे डिपेंडेंट होगा। जैसे देखो यहाँ पे x जो है वो डिपेंडेंट है y के स्क्वायर पर, है ना। x के वैल्यू अगर 1 है तो y का 1 है, x अगर 2 है तो y 4 है, x 3 है तो y 9 है। तो इसका ग्राफ जो है ये ऐसा कटोरे जैसा बनता है, चांद जैसा, है ना। इट लुक्स लाइक अ क्रीसेंट मून। और इस फिगर को, इस ग्राफ को हम बोलते हैं पैराबोलिक ग्राफ। इस फिगर को हम क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं इसको, पैराबोला। और इस टाइप के ग्राफ को हम बोलते हैं पैराबोलिक ग्राफ, फाइन। सो इफ यू सी एनी इक्वेशन इन मोशन विथ अ पैराबोलिक ग्राफ, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि उस इक्वेशन में कोई ना कोई एक ऐसा वेरिएबल है जो स्क्वायर है। जैसे यहाँ पे मैं आप लोग को बताता हूँ, जैसे सी दिस इक्वेशन, दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ दिस इज लीनियर, है ना, इसका तो चलो लीनियर है। लेकिन आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है और जो टाइम है वो क्या है? स्क्वायर है। सो एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर। सो अगर आप डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे, इफ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, तो वो ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ तो एक क्वांटिटी का स्क्वायर है, तो इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, इट विल बी अ पैराबोलिक ग्राफ, ऐसा जाएगा ये, ठीक है। आप लोग कई सारी बुक्स में नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ भी कुछ ऐसा ही देखते हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होइए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऐसा भी हो सकता है, दिस कैन बी अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। लेकिन जब आप स्क्वायर ग्राफ की बात करेंगे, स्क्वायर फंक्शन ग्राफ, तो वो हमेशा ऐसा पैराबोलिक होगा। द अदर फिगर इज हाइपरबोला। हाइपरबोला ऐसा होता है। पैराबोला कैसा दिखता है? देखो मैंने यहाँ एक फिगर दिखाया है आप लोगों को। पैराबोला इज अपर क्रिसेंट, ऐसा ऊपर का चांद दिखता है ना। और हाइपरबोला ऐसा दिखेगा, इस तरीके का, नीचे का चांद। सो दैट विल बी हाइपरबोलिक ग्राफ, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर, डिफरेंस बिटवीन अ पैराबोलिक ग्राफ एंड अ हाइपरबोलिक ग्राफ। और याद रखिएगा, वी ड्रॉ अ पैराबोलिक ग्राफ व्हेन इट इज अ स्क्वायर फंक्शन। नेक्स्ट इज ग्राफ डिस्क्राइबिंग मोशंस। कितने टाइप का मोशन हो सकता है? तो सबसे पहला जो ग्राफ हम लोग देख रहे हैं दैट इज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है? स्पीड देता है ना। तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में जब ये स्ट्रेट लाइन है, अभी हम लोगों ने पीछे देख लिया, व्हेन इट इज अ स्ट्रेट लाइन विद अ स्लोप, दिस इज यूनिफॉर्म स्पीड। जब ये एक यूनिफॉर्म स्पीड से बढ़ रहा होगा, दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन। बॉडी एट रेस्ट कब होगा? टाइम के एक्सिस में तो आगे जा रहा है, पर डिस्टेंस के एक्सिस में यानी ऊपर नहीं जा रहा है। सो दिस बॉडी इज एट रेस्ट। याद रखना, डिस्टेंस और टाइम के बीच में जब ग्राफ होगा इस तरीके का पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो इट विल बी एट रेस्ट, ठीक है। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सी ये कर्व है ना, सो दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
अब ये तो बात थी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। व्हेन यू कम टू स्पीड टाइम ग्राफ, देखो यहाँ भी एकदम ऐसा ही ग्राफ है इसका। ओह सॉरी, या सी, हम लोगों ने यहाँ जब बॉडी एट रेस्ट की बात की तो यहाँ पे डिस्टेंस टाइम के बीच में जब टाइम के पैरेलल था लाइन तो बॉडी रेस्ट पे थी, लेकिन नीचे जब हम स्पीड टाइम में देख रहे हैं तो देखो डिस्टेंस टाइम के बीच में है तो बॉडी रेस्ट पे है, लेकिन अगर स्पीड टाइम के बीच में है तो बॉडी कांस्टेंट स्पीड पे है। यानी ये टाइम में बढ़ते जा रही है और इसका स्पीड सेम है, यहाँ भी 20 किलोमीटर पर आवर, यहाँ भी 20 किलोमीटर पर आवर, यहाँ भी 20 किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड में चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। सो व्हेन यू सी अ ग्राफ ऑफ स्पीड टाइम एंड द लाइन इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यू विल कम टू नो कि वहाँ पे स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे स्पीड इंक्रीजिंग है, यहाँ पे स्पीड यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग है। दिस इज यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एंड यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, देख रहे हो ना, इसका यूनिफॉर्मिटी नहीं है। दिस इज अ कर्व, तो जब कर्व होगा तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। अब स्पीड टाइम के बाद हम लोग आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोगों को मिलता है एक्सेलरेशन। सो जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन स्लोप होगा सो दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब कर्व होगा सो दैट विल बी अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। नाउ सी दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, स्लोप ऑफ अ ग्राफ। स्लोप ऑफ अ ग्राफ कैसे निकालते हैं? स्लोप का मतलब होता है कि आपका ग्राफ जो है, ये सी, लुक एट दिस ग्राफ, ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये स्लोप का मतलब होता है ये कितना झुका हुआ है, टिल्टेड है, समझ में? टाइम एक्सिस से कितना टिल्टेड, अगर ये इतना टिल्टेड है कि इतना टिल्टेड है या इतना टिल्टेड है या इतना टिल्टेड है, तो फिलहाल हम देख सकते हैं कि मेरा स्लोप जो है वो इतना टिल्टेड है, ये इसका टिल्ट है ना। सो दिस टिल्ट इज नोन एज द स्लोप ऑफ अ ग्राफ। और उसको हम कैसे निकालते हैं वो देखो। स्लोप निकालने से हम लोगों को वो क्वांटिटी मिलती है एरिया अंडर द ग्राफ। तो हम मान लो ये एक देख रहे हो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और हम लोग को दिख रहा है कि यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है डिस्टेंस टाइम के साथ, यानी यूनिफॉर्म मोशन है ना। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो हमने क्या किया, टाइम एक्सिस पे दो अलग अलग पोजीशंस ले लिए, कोई T1 ले लिया और कोई दूसरा T2 ले लिया। तो T1 में बॉडी कोई D1 डिस्टेंस चला होगा, जब T2 हो गया तो कोई D2 डिस्टेंस चला होगा। तो हमने क्या किया, उसको प्लॉट कर लिया, ठीक है ना, हमने इसको प्लॉट कर लिया। और हमको क्या करना है, स्लोप क्या होता है, स्लोप इज द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, है ना। तो ये जो चीज़ है, ये BC और AC, BC अपॉन AC जब हम निकालते हैं सो दैट इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ अ ग्राफ। और आप अगर क्लास 10th में पढ़े होंगे तो दिस इज परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है tan थीटा, ये है आपका थीटा, यानी ये एंगल है स्लोप का, कितना ज़्यादा एंगल है। सो स्लोप ऑफ ए ग्राफ इज एक्चुअली द टेंजेंट ऑफ द ग्राफ। हम अगर ग्राफ का tan निकाल रहे हैं, टेंजेंट निकाल रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो द स्लोप ऑफ द ग्राफ, जो आप क्लास 11th में मैथ्स में भी स्टडी करेंगे, कोनिक सेक्शंस में और स्ट्रेट लाइंस में। फाइन, सो दिस इज स्लोप ऑफ द ग्राफ। और ये देख सकते हो स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या है, रेशियो देखो नीचे, कंसिडर दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ हैविंग यूनिफॉर्म मोशन एंड कवर्स अ डिस्टेंस D1। देखो कोई D1 डिस्टेंस कवर कर रहा है T1 टाइम में और कोई D2 डिस्टेंस कवर कर रहा है वो T2 टाइम में। तो स्पीड क्या हो जाएगा, D2 माइनस D1, यानी ये माइनस ये, यानी इतना, है ना। और ये चीज़ तो इसके बराबर है ना। तो D2 माइनस D1 अपॉन T2 माइनस T1, ये पोर्शन, तो ये तो इसके इक्वल है ना। तो D2 माइनस D1 इक्वल्स टू T2 माइनस T1, दैट इज BC अपॉन AC। ये है आपका BC, देखो दिस इज BC एंड दिस इज AC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। सो दिस रेशियो BC अपॉन AC इज नोन एज दी स्लोप ऑफ द ग्राफ। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि ग्राफ का स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो यू कैन इजिली फाइंड आउट कि ग्राफ जिन चीज़ों के बीच में प्लॉट किया गया, अगर यहाँ डिस्टेंस स्पीड डिस्टेंस टाइम की जगह मैंने वेलोसिटी टाइम निकाला होता तो वहाँ पे V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1 करते। अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम निकाला होता तो S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ के स्लोप्स फाइंड कर सकते हैं, है ना। दिस रेशियो इज नोन एज द स्लोप ऑफ द ग्राफ। द मोर स्टीप स्लोप विल इंडिकेट ग्रेटर स्पीड। जितना स्टीप होगा ये स्लोप, स्टीप का मतलब ये जितना ऐसा ऊपर होगा, ऐसा होगा फटाक सा, तो आप देखो अब कम टाइम में ही ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा। इसमें यहाँ है ना, इतना टाइम काउंट करने के बाद D1 यहीं पे पहुँचा है। और अगर मेरा ग्राफ और थोड़ा स्लोप हो जाएगा, स्टीप हो जाएगा, तो क्या होगा, T2 टाइम से कम में ही वो उससे ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, है ना।
तो ग्राफ जितना इतना ऐसा उठा हुआ होगा टुवर्ड्स डिस्टेंस एक्सिस, अवे फ्रॉम द टाइम एक्सिस, तो उतना ज़्यादा ही स्पीड होगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ अ ग्राफ। आई होप कि आपको ग्राफ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, जिसमें हम लोगों ने स्लोप्स को स्टडी किया, वेरियस केसेस देखे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और हम लोगों ने देखा स्क्वायर फंक्शन, लीनियर फंक्शन और ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है। सो आई होप कि आपको इनमें से डाउट ना हो। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।